आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे बजट के बारे में ऐसे कौन से सेक्टर रहेंगे और ऐसे कौन से स्टॉक रहेंगे जिन पर ये बजट असर करेगा, उसके बारे में बात करेंगे। और आपको कहूँगा कल का जो दिन रहेगा दोस्तों बहुत ही खास रहेगा स्टॉक मार्केट के लिए भी और इंडिया के लिए भी, क्योंकि बजट ऐसी चीज़ होती है एक साल का लेखा जोखा है दोस्तों, और उसमें सब कुछ बातें इंक्लूड ज़रूर है, तो उस पर हमारी नज़र ज़रूर रहनी चाहिए। और आपको कहूँगा बजट में ऐसे कुछ यहाँ पर सेक्टर है जिन पर ज़बरदस्त तरीके से बजट असर करेगा। मैं आपको एक एक जो सेक्टर है उसके बारे में बताऊंगा और एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताना चाहूँगा, देखिए बजट में एक सबसे अच्छा और ज़बरदस्त टॉपिक चलने वाला है और सभी को पता है, वो देखिए आत्मनिर्भर भारत। आपको यहाँ पर पता होगा कि मैं बहुत दिनों से आपको आत्मनिर्भर भारत के बारे में कुछ बातें बता रहा था, और आपको अभी बताऊंगा दोस्तों कि आत्मनिर्भर भारत में यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि इसमें कोई यहाँ पर एक सेक्टर बोलकर, मैं आपको कहूँगा आत्मनिर्भर भारत में बहुत से सेक्टर इंक्लूड है। आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे कि हम यहाँ पर अदर कंट्रियों से जो भी चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, इलेक्ट्रिक चीज़ें हो, केमिकल दोस्तों, एपीएल जो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल की जो मेडिसिन थी वो भी हम चाइना से ज़्यादा ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, उसके बारे में देखिए स्टॉक ऐसे अवेलेबल है, आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। आपको कहूँगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें भी देख लीजिए, ऐसी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत में यहाँ पर इंक्लूड है, उसके ऊपर बात ज़रूर होने वाली है। और यहाँ पर देखिए आत्मनिर्भर भारत में सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा तो इलेक्ट्रिक जो यहाँ पर अप्लाइंसेस थे, प्रोडक्ट जो थे उनका, साथ साथ यहाँ पर फार्मास्यूटिकल जो चीज़ें हैं यहाँ पर हम ज़्यादातर मंगाते थे दूसरे कंट्रियों से, उसका यहाँ पर असर रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए बिहेवियर चेंजेस के बारे में, यहाँ पर आपको कहूँगा बहुत सी यहाँ पर बिजनेस के जो कस्टमर बिजनेस इसके अंदर जो भी यहाँ पर रूल थे उसके बारे में, और साथ साथ कुछ पॉलिसी थे उनमें भी कुछ यहाँ पर चेंजेस आपको होते हुए नजर आ जाएंगे। एम्प्लॉयज़ में बहुत कुछ चीज़ें इंक्लूड होती है, ऐसा नहीं कि जो भी यहाँ पर बजट आता है वो खाली एक चीज़ के बारे में बोलकर। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, खास कर आपको बताना चाहूँगा टैक्स पॉलिसी। बहुत से यहाँ पर इन्वेस्टर के लिए भी टैक्स आपको सभी को पता है अवेलेबल है, और साथ साथ आपको कहूँगा जॉब पर्सन अर्निंग पर टैक्स है, ये सभी के बारे में जो परसेंटेज डिसाइड होगा दोस्तों उसके बारे में भी बजट में खास कर अनाउंसमेंट हो जाएगी, इस पर भी नज़र रहनी चाहिए। अब देखिए आपको लगता होगा कि टैक्स का यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्यों है, मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर जैसे ही आपको यहाँ पर पता होगा पिछली बार डिविडेंड के ऊपर टैक्स का जो वेटेज था वो बढ़ाया गया था और उस पर अनाउंसमेंट भी हो गई थी। आपको कहूँगा उसका असर क्या होता है, आपको लगेगा कि डिविडेंड तो हमें मिलता ही है यहाँ पर 1000 2000 लाख रुपीज़, बट आपको कहूँगा जो प्रमोटर के पास ज़्यादा स्टेक होता है दोस्तों वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ज़्यादा डिविडेंड देना बोलकर, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा टैक्स पेड करना पड़ेगा। इस बात को समझना ये बहुत ही बढ़िया बात है, और आपको यहाँ पर समझ में आ जाती होगी कि डिविडेंड का भी जो टैक्स का जो रेट होता है वो भी चेंज हुआ तो भी असर हो सकता है। यहाँ पर सभी जो टैक्स होते हैं उनके बारे में डिसीजन यहाँ पर ले जाएंगे, इस पर भी आपकी नज़र रहनी चाहिए। यहाँ पर आपको कहूँगा कर्जे के बारे में, यहाँ पर कर्जे के रिलेटेड जो भी यहाँ पर बजट में आपको कहूँगा अनाउंसमेंट हो जाएगी, पॉलिसीज़ थी उसके बारे में भी यहाँ पर आपको कहूँगा उसका भी असर जीडीपी होता है। यहाँ पर आप बोलेंगे जीडीपी पे कैसा, तो आपको कहूँगा गवर्नमेंट आल्सो कर्जा उठाती है, कर्जा लेती है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। रिजर्व बैंक तरफ से ये भी यहाँ पर अच्छा खासा पैसे लेने की कोशिश करते हैं, और जो भी यहाँ पर इनके पॉलिसीज़ लाते हैं पब्लिक को यहाँ पर हेल्प करने के लिए जो भी पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है, गवर्नमेंट भी यहाँ पर कर्जा लेती है। एजुकेशन सेक्टर में भी अच्छी खासी चीज़ें होने वाली है कोविड-19 के बाद में। जो यहाँ पर सेक्टर में देखिए हेल्थ सेक्टर हो, इंडिया के जो यहाँ पर आपको कहूँगा एजुकेशन सेक्टर है उसके बारे में भी कुछ एडिशनल चीज़ें होगी यहाँ पर मार्केट में, और वो भी देखने को मिल जाएगी। अब देखिए बताना चाहूँगा एफडीआई और एफपीआई के बारे में, जो यहाँ पर फॉरेन जो इन्वेस्टर होते हैं उनके बारे में पॉलिसी चेंज होगी, इस पर भी नज़र रहनी चाहिए। देखिए आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा जैसे पॉलिसी चेंज होती है फॉरेन निवेशकों को यहाँ पर कोई ना कोई, जैसे कि आपको कहूँगा ईजी मेथड में इन्वेस्ट करना होता तो यहाँ पर पॉलिसी आ गई तो बाद में से थोड़ी यहाँ पर उनको तकलीफ होगी, और उनको यहाँ पर इजीली जो ट्रांजैक्शन होते थे उनमें प्रॉब्लम होंगे। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा देखिए जीडीपी के बारे में जो ग्रोथ करनी है, जो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट चाहिए उसके बारे में बात होगी बजट में, कौन सी चीज़ें ऐसी रहेगी। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा एनर्जी सेक्टर, फूड सेक्टर, बहुत कुछ ऐसे सेक्टर है जो यहाँ पर इंक्लूड रहेंगे, और आपको कहूँगा इन सभी पर फोकस जरूर रहेगा। इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि बजट पर आपका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल होना चाहिए कि ऐसे कौन से सेक्टर रहेंगे जिन पर हमारा फोकस रहना चाहिए। आप जैसे मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ये सभी पर आपका फोकस रहना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो हेल्थ केयर, आप देखिए इंडिया में हेल्थ केयर से रिलेटेड जो यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से डिमांड बढ़ रही है। आपको कहूँगा जो भी हम चीज़ें जैसे कि अदर कंट्री से मंगाते थे, गवर्नमेंट भी चाहती है कि इंडिया में बने, हेल्थ केयर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। यहाँ पर आपको कहूँगा
जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट होती है, अलग अलग चीज़ें, बहुत कुछ छोटे से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ इंक्लूड होती है हेल्थ केयर में भी। और ये सेक्टर भी अच्छा है, ग्लोबल लेवल पर भी हम अपनी कैपेसिटी दिखाने में अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों, कि इंडिया भी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर आपको कहूँगा फार्मास्यूटिकल में भी अपना वेटेज रख रहा है बोलकर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि आपको बताया मैंने कि यहाँ पर देखिए लार्सन एंड टोब्रो, इस कंपनी को बहुत ही ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि रोड कॉन्ट्रैक्ट हो, साथ साथ आपको कहूँगा जो भी यहाँ पर बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ये सभी चीज़ें अच्छी रहेगी इंडिया के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इसी से तो डेवलपमेंट होगी। और आत्मनिर्भर भारत होने के लिए सभी चीज़ें मायने रखती है, ऐसा नहीं कि एक दो चीज़ें लेकर चल जाए और उससे आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा बोलकर। बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड है उसमें, और ये भी देखने को मिल जाएगा आपको। यहाँ पर हम बात करेंगे जॉब के लिए। जॉब जो होते हैं गुड्डो, यहाँ पर देखिए बजट में आपको देखने को मिल जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम था उसके बारे में भी कुछ असर होगा। आपको बताना चाहूँगा जैसे कि जॉब के बारे में गवर्नमेंट भी चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सेक्टर पर फोकस किया जाए जो यहाँ पर बहुत से ऐसे जॉब क्रिएट कर सके, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ऐसे सेक्टर है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिलते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, ऐसे सेक्टर में ही ज़्यादा उनको जॉब मिलेंगे। और आपको पता है दोस्तों कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पर कौन सा सेक्टर ज़्यादा ग्रोथेबल है, एग्रीकल्चर सेक्टर है। कंस्ट्रक्शन के बारे में भी अभी अनाउंसमेंट अच्छी खासी हो रही है, तो इसलिए ऐसे सेक्टर पर गवर्नमेंट फोकस करेगी, क्योंकि उनका भी भला हो। और साथ साथ आपको कहूँगा उसमें यहाँ पर जो पब्लिक होती है उनको यहाँ पर एम्प्लॉय जो भी जॉब होते हो सभी को, छोटे मोटे वर्कर से लेकर इंजीनियर जो भी होते हैं सभी को यहाँ पर जॉब मिले बोलकर। देखिए किसान के लिए भी आपको कहूँगा यहाँ पर किसान के लिए भी ज़बरदस्त तरीके से अनाउंसमेंट होगी। यहाँ पर जिस तरीके से आपको कहूँगा यहाँ पर जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी स्टॉक जुड़े हैं उनको भी बेनिफिट होगा, और यहाँ पर किसान के लिए कुछ ना कुछ ज़बरदस्त तरीके से पैकेज आएगा। ऐसी सब कुछ बातें होती रहती है दोस्तों, आपको कहूँगा किसान का भी बेनिफिट यहाँ पर होते रहता है। बजट इसलिए तो होता है कि सब चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड है बोलकर। अभी लेबर के लिए भी कुछ पॉलिसी आ जाएगी, कुछ भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि पहले भी कुछ पॉलिसी आई थी पिछले बजट में भी, और उसमें भी अनाउंसमेंट कर दी गई थी। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो मीडियम टर्म जो कुछ यहाँ पर पॉलिसी होती है, आपको यहाँ पर पता होगा कि शॉर्ट टर्म के लिए भी पॉलिसी लाई जाती है, जो कुछ इम्प्रूवमेंट करनी हो, कोई सेक्टर को डेवलपमेंट करना हो, ऐसे चीज़ों के लिए भी यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए कुछ 1 ईयर से लेकर आपको कहूँगा 5 ईयर तक, 2 ईयर के लिए ऐसे जो पॉलिसी लाई जाती है उनके बारे में भी यहाँ पर अनाउंसमेंट है। यहाँ पर आपको कहूँगा NPA नॉन परफॉर्मिंग जो असेट होते हैं उनके बारे में, जो भी बैंक्स होती है दोस्तों उनके लिए सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। जो भी बैंक्स यहाँ पर कर्जा देती है अदर पूरे आपको कहूँगा मार्केट में, उनसे जो वसूली होनी चाहिए, जो पैसा कलेक्ट होना चाहिए नहीं होता है, वो बैड डेट बोलकर ऐसा अनाउंस हो जाता है, उसे हम यहाँ पर NPA कह सकते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उनके बारे में भी यहाँ पर अनाउंस हो जाएगा। और NPA जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतने यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा नहीं होता है, साथ साथ आप कहूँगा जो बैंक्स होते हैं उनके लिए भी। इसी वजह से इस पर भी आपको फोकस रहना चाहिए। आउटपुट लॉस के बारे में भी यहाँ पर बात होगी, यहाँ पर GDP के लिए ग्रोथ करने के लिए भी, और पोवर्टी जो होती है, जो यहाँ पर गरीबी आपको कहूँगा पोवर्टी के बारे में भी यहाँ पर बात होगी, किस तरीके से इसे कम किया जाए, सभी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड रहेगी। बजट में सब कुछ चीज़ें दोस्तों, ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम बात करें खाली हमारे सेक्टर के बारे में ही, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड ही नहीं है, सब कुछ यहाँ पर चीज़ें इंक्लूड रहेगी, लाइफ के बारे में भी, और साथ साथ यहाँ पर मार्केट के बारे में, बिजनेस के बारे में, किसी के यहाँ पर आप कहूँगा ग्रोथ के बारे में, और यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में भी यहाँ पर इंक्लूड रहेगा। देखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ जिस तरीके से इंडिया के जो भी यहाँ पर पीपल होते हैं उनकी जो ग्रोथ बढ़ेगी, उनकी जो अर्निंग पावर बढ़ेगी, उस तरीके से लाइफ की क्वालिटी और आपको कहूँगा लाइफ चेंज होगी, उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा। बजट में बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर इसलिए तो इंक्लूड की जाती है कि उसका एक साल के लिए अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको और भी कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएगी दोस्तों, जैसे कि स्किल के ऊपर भी काम होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे कि आपको कहूँगा गवर्नमेंट भी चाहती है कि जॉब यहाँ पर अच्छी से अच्छी क्रिएट हो, टेक्सटाइल बिजनेस हो, ऑटो सेक्टर हो। ऑटो सेक्टर में सबसे ज़्यादा आपको कहूँगा उसके ऊपर ज़्यादा फोकस क्यों रहेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे एम्प्लॉयज़ है दोस्तों जो काम करते हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फोकस करेंगे। और साथ साथ आपको कहूँगा लेबर भी वहाँ पर ही ज़्यादा काम करते हैं, टेक्सटाइल बिजनेस और आपको कहूँगा ऑटो सेक्टर, या ऐसे 2 सेक्टर ज़बरदस्त है दोस्तों जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एम्प्लॉयज़ वहाँ पर लगते भी है और वहाँ पर काम भी करते हैं। आई होप जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई, और आपको कहूँगा ये सभी जो आपको कह रहा हूँ कि टैक्स के रिलेटेड भी हो, साथ साथ यहाँ पर जैसे कि आपको बताया मैंने जो यहाँ पर वैक्सीनेशन से रिलेटेड, फार्मास्यूटिकल, वेजेस वर्सेस आपको कहूँगा जैसे कि वेल्थ क्रिएटर जो होते हैं उनके बारे में बातें होगी। मैंने आपको कहा इन्वेस्टर हो,
सभी के लिए अलग अलग चीज़ें इंक्लूड रहेगी। और आपको कहूँगा जब तक बजट अनाउंस नहीं होता तब तक ये सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर साफ हमें पता नहीं चलती। यूथ के बारे में भी यहाँ पर रहेगा। और आपको कहूँगा यहाँ पर आपको ये सभी चीज़ें देखने को मिल जाएगी कि बजट में यहाँ पर कुछ ऐसे भी एक्सपेक्टेशन लगते हैं, बट वो एक्सपेक्टेशन के तरह यहाँ पर बजट नहीं आता है। तो आपकी नज़र रहनी चाहिए और बजट पर ज़रूर फोकस रहना। पूरा दिन आप यहाँ पर देख लेना कि बजट में क्या क्या होता है, और उस पर से आप डिसीजन ईजिली ले सकते हैं कि कौन से सेक्टर अच्छे परफॉर्म करेगा और कौन से सेक्टर के लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू।